उसमें आज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लगातार 4 तारीख के बाद ये चर्चा है कि जितना बड़ा नॉमिनेशन और जितना बड़ा भव्य नॉमिनेशन सिरसा द्वारा अपने लोकसभा प्रत्याशी का किया गया वो आज तक कभी कहीं नहीं हुआ। इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। और आज इंटरनेशनल मीडिया सिरसा की आवाज को उठा रहा है, तो ये सब आपकी मेहनत, आपकी ताकत के कारण है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि इसके लिए कोई एक व्यक्ति काम कर सकता था तो ये गलत है। हमने संयुक्त रूप से एक मुट्ठी के रूप में काम किया। हर एक व्यक्ति ने अपने साथ जो उसके जिम्मे लगा उसको उसने 100% पूरा करके दिखाया। इसीलिए इतना भव्य रोड शो हुआ। और उसी के लिए जो ये हमारी रैली रखी हुई है 9 तारीख की, ये भी एक ऐतिहासिक रैली है। जैसे पहले रानियां जाना जाता है अपनी रैलियों के लिए, वैसे आगे भी रानियां की रैली इतिहास में अपना स्थान रखे और अपना जो रिकॉर्ड पहले रानियां ने बनाया वो रिकॉर्ड रानियां ही द्वारा तोड़े। इसके लिए हमने मुट्ठी के रूप में कैसे काम करना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी ताकत 3 गुना बढ़ गई है, तो रैली के अंदर भी हमारी 3 गुना ताकत दिखनी चाहिए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जिस तरह का हमें मार्गदर्शन और जिस तरह हमें बताया गया है कि हमने इस रैली को क्या प्रारूप देना है, कैसे हमने इसकी संख्या करनी है और कैसे हमने अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है, इसके लिए हमारे जिले के प्रभारी वेदपुरा जी हमें जो बताएंगे हमने वैसे ही करना है और इस रैली को भव्य रूप देना है। पुणे में आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रानिया में 9 तारीख को सुबह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आ रहे हैं और उनके भावी स्वागत के लिए और रानिया की जीत को एक तरफ करने के लिए आज सभी परिवार के सदस्यों को बुलाया है। मैं कल रात को जब चर्चा कर रही थी मीटिंग में तो हमने कल बहुत कम समय में से आज फिर भी आप सैकड़ों की संख्या में सभी परिवार के सदस्य बुला रहे हैं। पहले सबसे पहले तो मैं बहुत आपका ही आभार व्यक्त करता हूँ कि कम सोच में कम टाइम में आप एकदम से यहाँ पहुँचे। और अब हम एक हैं, परिवार के सदस्य ये हो चुके हैं, हमें मिलजुल के ये रैली करनी है। हम संयुक्त रैली करना चाहते हैं। ये कोई मैसेज ये नहीं देना चाहते कि गोविंद कांडा के आगे अलग कर रहे हैं, रामचंद्र जी के अलग कर रहे हैं, सोचनी रंजीत के अलग कर रहे हैं। ये संयुक्त रैली है, हमारी भाजपा की रैली है, भाजपा परिवार की रैली है। मैं इसीलिए आज आपके बीच में आप सभी से ये प्रार्थना करना है कि आप सभी अब एक होकर एकजुटता से हमें ये रैली बड़ी कामयाब करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कि हम इतिहास निकालेंगे यहाँ से कि ये इतिहास की सबसे बड़ी लोकसभा की रैली रानिया में हुई, सबसे ज़्यादा वोट रानिया में आएंगे। यहाँ का वोट मिलेगा तो मैं ये गारंटी देता हूँ साथियों कि जिसके 1,10,000 वोट 2019 में थे तो आज हमारे कितने वोट हैं। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने बड़ा विकास करवाया, राज्य में एक तरफा विकास हुआ है। और उसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है देश में कोई नहीं कर सका। हमें ये 10 साल का हमारे वोट जो उनको 5 साल जाएगा वो भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा काम करके हमें दिखाना है कि ये जीत ऐतिहासिक जीत निकले यहाँ से रानिया से। इसकी लीड इतनी बड़ी लीड हो कि लोग जो गिनती में बैठे वो गिनती छोड़कर चले जाए रानिया में। आप सभी ने तो ये काम आपके कारण होगा क्योंकि आप परिवार के सदस्य, तीनों परिवार के सदस्य यहाँ बैठे और एक परिवार भाजपा का परिवार है। आज की जी मीटिंग है वो उसी सारे मैं कहूँगा खास करके जो रणजीत सिंह जी ग्रुप और गोविंद कांडा जी ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी का फाना था। आज का एक परिवार में सारा भारतीय जनता पार्टी और कई नए साथी है साढ़े चाहे उनका मैं जीएम कहना चाहता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और 9 तारीख का जो रैली का कार्यक्रम है
वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रैली का प्रोग्राम है। तो जिस तरह मेरे को पहला साथी कह रहे थे कि रानिया हल्के का लगभग मेन जो वोटर है की वोटर आप कहते हैं या जनप्रतिनिधि जो लोगों को लीड कर रहे हैं वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व है। वो कदा दिखना ही नहीं चाहिए, जमीन पे पूरा असर नहीं होना चाहिए। और ये कोई बोल रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह जी ने जिस मजबूती का गोया उन्होंने चुनाव लड़े है, अभी सामने ला रहे हैं गोविंद कांडा जी सामने ला रहे थे, और चौधरी रणजीत सिंह जी पार्टी बदौलत जो जनता ने मैंडेट जीता बहुत ही मजबूती के साथ हरियाणा विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मान सरकार है वो हरियाणा की कैबिनेट के बिठा के चौधरी रणजीत सिंह जी को मान सम्मान दिया। और साढ़े रानिया हल्के वास्ते मेरे कहना की खुशी की गल है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी साढ़े रानिया हल्के को सबसे जिले में कहना कि मान बख्शो। अगर आप गल करिए तो केंद्र के खोल के मैं गल करूँगा कि किसानी की गल करने वास्ते सबसे जिले में चिन्हित किया गया, और चौधरी रणजीत सिंह जी को हिसार लोकसभा को टिकट देते हैं। ये छोटी गल नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास से बहुत बड़ी गल है कि एक किसानी का जुड़ा हुआ परिवार, प्रैक्टिकली जमीन का जुड़ा हुआ परिवार, उस परिवार को केंद्र के लिए लेके जाना, और सबसे जिले की राजनीति को पहचान के कि किस बंदे की काबिलियत है, वो भारतीय जनता पार्टी ने काबिलियत के हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीके मान सम्मान मिले। और अगर प्रधानमंत्री जी ने इतना विश्वास सिरसा जिला से किया है, रानिया हल्के से किया है, तो फिर सारी जिम्मेवारी बनती है कि उस विश्वास को असी करो मनो करो जितनी समर्थता रखते हैं अपनी समर्थता को बढ़ के असी उस मान सम्मान दूसरा जोड़ना करते हैं। 9 तरीक की रैली जो अपने रानिया अनाज मंडी में रखी हुई है, और वेदभूषा जी कुछ ऐसे कितनी संख्या होगी, मैं जी होगा तो मैंने नहीं पता। 9 के 9 हल्के है सिरसा लोकसभा सब तो बड़ी रैली रानिया विधानसभा में होगी, और इतना कार्यकर्ता के साथ होगी। बहुत सारी गल्लां करनी कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, नरेंद्र मोदी जी क्यों, क्योंकि अगर देश को सही दिशा से दशा देने वाला कोई इंसान है तो नरेंद्र मोदी सारे देश के प्रधानमंत्री, और जो उन्होंने फैसला ले लिया उस फैसले से मोहर ला के ठोके ला के आपा सही साबित करना है, और उस मान सम्मान को जुड़ना जोड़ना करके नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी तो मैं सारे साथियों के समर्थता के और जो आत्मविश्वास है जी कार्यशैली है वो बनते सदके से मोदी साहब वालों, गोविंद जी वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों, मेरे वालों, पूरे परिवार वालों, भारतीय जनता पार्टी परिवार वालों, मेरे ख्याल की कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो अपनी समर्थता को बढ़ के तनो मनो करो मेहनत करके हिसार लोकसभा भी और सिरसा लोकसभा भी जिताने का मार्ग रखे। और ये ताकत साड़ी जो इकट्ठी होकर लगेगी तो मैं कहना 4 जून जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होगा कि रानिया विधानसभा का जो मार्जिन है इसका दूसरी विधानसभा का भी होगा, और रानिया विधानसभा का जो मार्जिन है वो अपने आप के ऐतिहासिक एक अपना मार्जिन रखने वाला होगा। तो मैं यही बेनती करूँगा कि किसी सारे मोदी लोग प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं और पब्लिक को लीड करने वाले लोग हैं, और आने वाले लोग एक वजह आप इतना इकट्ठ करिए कि अशोक तंवर जी भी सिरसा लोकसभा को थे, और रानिया की भी धमक है, रानिया की धमक सिरसा जी, रानिया की धमक हिसार लोकसभा दिल्ली का ऐलान करेगी। और ये बड़ी सारे कार्यकर्ता की जरूरत हो रही है, उसी सारे साथियों से पहुँचे हमारे सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात करें कि कमल के फूल का सिपाही है और नरेंद्र मोदी जी का आदमी।
तब तो ये लड़ाई जो है, हम पिछली बार 1,10,000 वोट हमें पड़े थे, हमने उसको 1,20,000 भी पहुंचा सकते हैं, 1,30,000 भी पहुंचा सकते हैं। अगर हम लोग इसी भाव से रहे कि भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी तो चौधरी साहब की जिम्मेवारी है, मेरी तो नितासर शाह की जिम्मेवारी है, ये तो गोविंद कांडा जी की जिम्मेवारी है, तो फिर भाई आप समझते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो आदमी जिसको टच कर लेगा, जो ज्यादा बात आगे वोट मांग लेगा, तो वो आदमी वोट उसी को डाल देता है। और एक बात तो सबसे बड़ी जो आपके बीच में कहूँ कि पहले मोदी जी के चुनाव से पहले 2014 से पहले लोकसभा के वोट को हम वोट नहीं मानते थे। आप क्या कहते थे गाँव में कि भाई ऊपर वाला वोट जो है आया तो गिरने की कोई बड़ी बात नहीं, लोकसभा का वोट कोई बड़ी बात नहीं, विधानसभा के वोट को और सरपंची के वोट को महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन आज जो है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक आदमी जो है इस बात को समझता है कि विधानसभा के सरपंची के वोट से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वोट कोई है तो वो लोकसभा का वोट है। और ये आम जनता तक इस बात की समझ है, तो इस समझ की महत्वता को आपने भी समझना होगा। आपको भी एक एक घर, जिस तरीके से आपने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का चुनाव लड़ा था, जिसे आपने गोविंद कांडा जी का जो लड़ा था, रामचंद्र जी के लिए आप लड़े थे, ठीक उसी तरीके से अगर आपने चुनाव लड़ोगे तब जाके आप जीतोगे। भ्रम बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, भ्रम इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है कि हमारे साथ बीच में बहुत सारे साथी कह देते हैं कोई काला झंडा लेके आ जाता है, हालांकि हमें पता है कि दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता है।